हेलो गाइस, देखते हैं आपके लिए मैसेजेस क्या हैं। मॉडरेशन है, डोनेशन सेंड करने हैं, ज़रूर से कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी चीज़ों की लिंक मौजूद है। गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी के मेडिटेशंस 2 टाइम्स ज़रूर कीजिए। एंड जब डोनेशन आर्ट ऑफ लिविंग कर जाते हैं वो कहाँ पे जाते हैं, क्या होता है उसका, सेवा टाइम्स की लिंक दी है, वहाँ पे चेकआउट ज़रूर कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे आप डेली टैरो ट्रेडिंग्स के लिए फॉलो कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे ईमेल के थ्रू या फिर नंबर के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर इंस्टाग्राम के थ्रू। एंजल थेरेपी कोर्स हमारा 15 जनवरी से शुरू हो रहा है, आप ज्वाइन इन कर सकते हैं। देखते हैं आपके लिए मैसेजेस क्या है। वाओ, किंग ऑफ पेंटाकल्स, 5 ऑफ पेंटाकल्स, ओके, क्वीन ऑफ कप्स, the strength, knight of pentacles. Bottom of the deck is queen of swords, 2 of wands. आपके दिमाग में काफी कुछ शुरू है गाइस इस वक्त में, बट देयर इज एनर्जी ऑफ डेविल एज वेल। यहाँ पे अगर आपका बिजनेस अच्छा खासा चल रहा था या फिर काम अच्छा खासा चल रहा था, लेकिन अगर पूरी तरीके से कोई ठप हो चुका है, पूरी तरीके से थम चुका है, इसका रीज़न एक है आपके खुद की जो कंडीशन है मन की, मन से भी ज़्यादा आप एक स्टकनेस महसूस कर रहे हैं अपनी लाइफ में, एंड इट इज़ बिकॉज ऑफ सम डेविल एनर्जी इन योर लाइफ। आप अपनी लाइफ में करियर में बहुत ग्रोथ चाहते हैं, बहुत कुछ अचीव करना चाहते हैं। मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है गाइज कि आप ना अंदर ही अंदर कम पड़ रहे हैं, ऐसा लग रहा है आपको। आप में बहुत स्ट्रेंथ है गाइज, आप में बहुत स्ट्रेंथ है, आपकी एनर्जीज बहुत ही फेमिनाइन एंड बहुत केयरिंग नर्चरिंग आपकी एनर्जीज हैं, है ना। बॉटम ऑफ द डेक इज क्वीन ऑफ सोर्ड्स। समहाउ मुझे एक चीज़ यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि यू आर फीलिंग अलोन। आपकी एक तो यहाँ पे हीलिंग हो रही है गाइज। अगर आप आई डोंट नो वाई यहाँ पे 2 एक्सट्रीम्स ऑफ एनर्जीज है, एक है किंग ऑफ पेंटाकल्स एंड एक है 5 ऑफ पेंटाकल्स एंड नाइट ऑफ पेंटाकल्स। और मतलब नाइट एंड 5 दे सजेस्ट स्टकनेस ऑफ योर मनी, लाइक टोटल स्टकनेस ऑफ योर मनी। एंड ऐसी अगर एनर्जी आपकी है, इट्स मतलब, या फिर आप इतने ग्राउंडेड है, आप अचीव करना चाहते हैं अपनी लाइफ में इतना कुछ, एंड बहुत कुछ आप करना चाहते हैं, बहुत कुछ आप चाहते हैं अपनी लाइफ में, बट एक चीज़ आड़े आ रही है विच इज़ अ नेगेटिव एनर्जी। मुझे बहुत ही ड्रेन्ड आउट फील हो रहा है। डोंट नो, आई एम नॉट एबल टू कन्वे ओनली मैसेजेस टूवर्ड्स यू। यहाँ पे मुझे बहुत ही ड्रेन्ड एनर्जीज नज़र आ रही है। ऐसा लग रहा है कि कोई बहुत ही नेगेटिव एनर्जी का एक जाल मेरे आजू बाजू में है, जो मुझे कुछ भी नहीं करने दे रहा है। आप में एक अजीब बहुत ही स्ट्रेंथ आप में है। लाइक किंग ऑफ पेंटाकल्स इज लाइक कि बहुत ही ग्राउंडेड, एट द सेम टाइम बहुत हार्ड वर्किंग एनर्जी होती है। अगर मुझे ऐसा लगता है कि नेचुरली आप में ये टेंडेंसी है ऑफ किंग ऑफ पेंटाकल्स वाली, बट समहाउ चीज़ें इस तरीके से वर्क कर रही है। मुझे यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली कोई ना कोई स्पेल वर्क मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ब्लैक मैजिक आपके मनी रिलेटेड हुआ हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे देखिए किंग ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड है, बट आपकी एनर्जी अगर आपसे रेजोनेट हो रहा है तो इट्स डेफिनेटली रिगार्डिंग योर ब्लैक मैजिक, एंड देयर इज सम लेडी हु इज कंट्रोलिंग योर फाइनेंसेस गाइज। बिकॉज सी ये जो एनर्जीज होती है, हाउ इट वर्क्स, इट्स लाइक टोटली रिवर्स होती हैं। जो भी हम पॉजिटिव एनर्जीज करते हैं उसको पूरी तरीके से रिवर्स करने के लिए एनर्जीज यूज़ किया जाता है। मतलब मान लीजिए अगर किसी घड़े में पानी है तो पानी
ना भरा हुआ घड़ा, खाली घड़ा कैसे होता है? मतलब पानी वाला घड़ा जो होता है भरा हुआ, वो बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी मानी जाती है, लेकिन अगर उस घड़े में कुछ भी नहीं है, दैट मीन्स कि वो नेगेटिव एनर्जी मानी जाती है। एंड लिटरली आपकी एनर्जीज में यही हो रहा है, दैट कि आपकी एनर्जी सक हो रही है। आई कैन सी दिस थिंग। आपकी मनी रिलेटेड, मतलब ये मैं कैसे समझाऊँ, ऐसे ऐसे कुछ ऐसे भी किया जाता है कि आपका जो लक है, आपकी जो प्रॉस्पेरिटी है, वो किसी और के ऊपर आपका लक, वो किसी कोई और इंसान आपका लक ले सकता है, लेकिन ऐसे ही राह चलते इंसान के साथ नहीं होता है ये। उसके लिए भी कुछ क्राइटेरियाज होते हैं, उसके लिए भी उनको कुछ वस्तुएं एंड ऑल दिस थिंग, मुझे और सब कुछ नहीं पता है, बट यस, ऐसे राह चलते इंसान के साथ नहीं होता है। आपका कोई करीबी इंसान है, आप बहुत केयरिंग नर्चरिंग की जैसी एनर्जी है आपका, आपकी, आप ना बहुत जल्दी किसी के ऊपर भी विश्वास कर देते हैं। भले ही आप में बहुत स्ट्रेंथ है, बहुत आप एक इंडिपेंडेंट काइंड ऑफ पर्सनालिटी हो सकते हैं, लेकिन आपकी जो इमोशनल साइड है ना, काफ़ी, मतलब सामने वाले को ऐसा लगता है कि बेवकूफ़ है ये इंसान, और उसको कुछ समझ में नहीं आता, कुछ भी करो कुछ भी कहो, वो सिर्फ और सिर्फ प्यार ही करता है। आई सी, जब भी हम किसी को भी अपना अपना लव ऐसे ही नहीं बांट सकते कहीं, उस वहाँ पे भी बाउंड्रीज लगानी पड़ेंगी। अगर आप डेविल को प्यार देने चले जाएंगे तो वो आपको सख करके, आपके आपके अंदर प्यार ही रहेगा ही नहीं फिर वो देने के लिए किसी को। तो बाउंड्रीज लगाना बहुत इम्पोर्टेंट होता है कभी भी हमारे इर्द गिर्द में, और ये काफ़ी टाइम से चला आ रहा है, 1 साल 2 साल 5 साल, धीरे धीरे करके यू स्टार्टेड लूजिंग योर मनी, और अब ऐसी कंडीशन है कि आपके पास हार्डली कोई पैसा होता है, क्योंकि आपकी जो लक है, आपकी जो प्रॉस्पेरिटी है, किसी और इंसान ने ले ली। आपके इर्द गिर्द है ये इंसान, आपके इर्द गिर्द ही है। अगर आपने कोई ऐसा इंसान जो बहुत गरीब था, और जैसे जैसे आपका डाउनफॉल शुरू हो गया, वैसे वैसे उनका अपग्रेडिंग शुरू हो गया, तो दैट मीन्स कि मतलब हर इंसान को नहीं मतलब आपको थोड़ा सा इंट्यूशंस होने ज़रूरी है इसके लिए, ऐसे ही आप नहीं ये चीज़ कर सकते। बट यस, ऐसा होता है, आपका डाउनफॉल शुरू हो गया और उस इंसान का सब कुछ शुरू हो गया, मतलब आपका लक उन्होंने ले लिया। इट हैपन्स। मुझे यहाँ पे वही एनर्जीज चैनल हो रही है। सो और कुछ मैसेजेस देखते हैं आपके लिए। अगेन द स्ट्रेंथ, लेकिन आप में इतनी स्ट्रेंथ है ना गाइस कि आपको कितना ही प्रॉब्लम क्यों ना देखना पड़े, आप अपने चीज़ों से आपने जो कुछ ठाना है, यस कमिटमेंट, आपकी कमिटमेंट लूज नहीं होती, आप कमिटेड रहते हैं, हमेशा आप कमिटेड रहते हैं चीज़ों के लिए। वाओ, 4 ऑफ कप्स, बहुत चूज़ी है, बहुत सिलेक्टिव चूज़ी एनर्जी कि मुझे एक पर्टिकुलर चीज़ चाहिए तो मुझे आपको वही चीज़ चाहिए होती है। वाओ, एंड देखिए यहाँ पे 10 ऑफ कप्स एंड द व्हील ऑफ फॉर्चून, कहीं ना कहीं आपकी एनर्जीज में चेंज आ रहा है गाइस, आपकी एनर्जीज में। वाओ, एंड देखिए यहाँ पे चैरियट, इट्स लाइक कि आप ना अपने चीज़ें अपने हाथ में ले रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपके सिचुएशंस में डिफ़िकल्टी आ रही है कहीं पे भी, यू आर नॉट एबल टू गो अहेड, यू आर नॉट एबल टू ब्रेक द थिंग्स, फाइनली यू आर हैविंग दैट मच स्ट्रेंथ एंड यू आर हैविंग दैट मच कमिटमेंट टू गो थ्रू ऑल दिस थिंग्स, टू फाइट विथ, एंड वो चीज़ें यहाँ पे मुझे सॉर्ट आउट होती हुई दिखाई दे रही है इन द कमिंग टाइम। एंड यहाँ पे देखिए व्हील ऑफ फॉर्चून, व्हील ऑफ फॉर्चून इज टेलिंग मी दैट डेफिनेटली आपका भाग्य बदल रहा है, आप अपने लाइफ में जो करना चाहते हैं वो डेफिनेटली आप करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बस आप थोड़ा सा, आई डोंट नो व्हाई, बट आप कुछ चीज़ों के लिए समय ले रहे हैं, चीज़ें करने के लिए। ये चीज़ें आप मुझे यहाँ पे एनर्जीज में तो दिखाई दे रही है कि इट इज़ हैपनिंग विथ यू, बट कुछ चीज़ें हैं जिसके लिए आप डिनाई कर रहे हैं। आई डोंट नो व्हाट दीज थिंग्स आर,
बट यहाँ पे एक डिनाइल की एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। मे बी आप जो शुरू करना चाहते हैं, आपके गोल्स एम्बिशंस हैं, जो गोल्स हैं वो एम्बिशंस है, वो मुझे यहाँ पे थोड़ा सा कुछ कॉन्फिडेंस तो नहीं कहूँगी, बट आप और थोड़ा वक्त लेना चाहते हैं, और थोड़ा वक्त आप लेना चाहते हैं चीज़ें करने के लिए, सारी ठीक होने के लिए। कुछ आप कॉन्टेम्पलेट कर रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं, एंड मुझे ऐसा लगता है कि आप थोड़ा वक्त ले रहे हैं। ये सारी चीज़ें कैसे करें, क्या करें, कहीं ना कहीं कैलकुलेशंस मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं आपकी तरफ से। एंड बट आपकी एनर्जीज में अल्टीमेट स्ट्रेंथ मुझे दिखाई दे रहे, अल्टीमेट कमिटमेंट है। एंड यहाँ पे फैमिली रिलेटेड ब्लेसिंग्स आपके लिए मिल रही है। अगर आप शादी के लिए देख रहे हैं या फिर ऑलरेडी मैरिड है बट शादी में कुछ दिक्कतें हो रही है, तो यहाँ पे एक चीज़ें में सेटलिंग आ रही है। एक फैमिली लाइफ में आप एक सेटलमेंट पाएंगे, फैमिली लाइफ में एक प्यार आप दिखेगा आपको। ओके, सो और कुछ मैसेजेस देखते हैं आपके लिए। ये तो कार्ड्स जंप करके आए थे गाइस, व्हील ऑफ फॉर्चून एंड 10 ऑफ कप्स। ये तो मिलने ही वाला है आपको, ब्लेसिंग्स मिलने ही वाले हैं वो ब्लेसिंग्स। ओके, 7 ऑफ कप्स, 7 of Pentacles, wow, 3 of Wands, Page of Wands, Seven of Wands, King of Wands, and bottom of the deck is Queen of Wands. सो गाइज, मुझे यहाँ पे आपकी एनर्जीज में मुझे एक फ्रीडम दिखाई दे रहा है, सम काइंड ऑफ फ्रीडम। एट द सेम टाइम यू हैव बिन सरेंडर्ड टू द डिवाइन, यू हैव बिन सरेंडर्ड टू द डिवाइन, एंड दैट्स वाई आपके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स है उससे आप कहीं ना कहीं एक रिलीफ महसूस कर रहे हैं। यू आर फीलिंग दैट कि येस आई एम ओके नाउ, एंड ऐसी कुछ मुझे यहाँ पे एनर्जी, आई एम सो सॉरी, ऐसी कुछ एनर्जीज मुझे यहाँ पे नज़र आ रही हैं। एंड कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने कोई कहीं पे पेशेंस रखा है, तो वो उस पेशेंस का मुझे आपके लिए एक पॉजिटिव रिजल्ट दिखाई दे रहा है रिगार्डिंग योर पेशेंस। जहाँ पे भी आपने पेशेंस रखा है, बहुत पेशेंटली आपने कोई चीज़ करी है, एंड उसके रिजल्ट्स मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एट द सेम टाइम आपके करियर में मुझे इमेंस ग्रोथ दिखाई दे रही है। आप एफर्ट्स कर रहे हैं, बहुत सोशलाइज्ड पर्सन है, एंड बहुत करेजियस भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। एंड आपकी तरफ नई नई अपॉर्चुनिटीज़ आती हुई दिखाई दे रही है इन योर करियर, एंड यू आर वेरी कमिटेड टुवर्ड्स योर करियर, आई मस्ट से। ओके, सो गाइडेंस देखते हैं आपके लिए, क्या गाइडेंस है। Okay, rebirth of Lord Ganesha, correcting your mistakes. It is right time to accept your mistake and put your efforts in correcting those mistakes instead of regretting. आपको रिग्रेट करने से बेटर है कि आपको वो जो मिस्टेक्स आपने किए हैं उसको करेक्ट कीजिए, है ना। रिग्रेट करने से कुछ नहीं होगा। एंड यहाँ पे है क्रॉस रोड, चूज द राइट पाथ, इट इज़ नॉट द डेड एंड, इंडेड इट इज़ अ क्रॉस रोड इन लाइफ, एनकाउंटर शिवा एट द क्रॉस रोड्स, सीक हिज एम्पावरिंग एड। आपको बोला जा रहा है कि जो भी क्रॉस रोड्स आपके लाइफ में आ रहे हैं, जो भी आपको इनडिसीजन हो रहा है कि कौन सा रास्ता चूज़ करूँ, तो आप इस वक्त में लॉर्ड शिवा से या फिर आप जिनमें भी बिलीव करते हैं उनको शरण में जाके आप उनसे पूछिए कि मैं कौन सा रास्ता चूज़ करूँ।
और यहाँ पे है भोलेनाथ, being polite. Wow. Open up to new world of possibilities and happiness with your words of mouth. Convey your messages in a polite manner. Okay, being polite. Ah, थोड़ा सा करेजियस एनर्जीज है ना, तो आप थोड़ा रूड हो जाते हैं कभी कभी गाइज। तो आपको वहाँ पे बोला जा रहा है कि थोड़ा पोलाइट होके अपनी चीज़ों को समझाइए, है ना। एंड ट्रांसफॉर्मेशन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, आपके एनर्जीज में एक ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है। यस, यहाँ पे देखिए भैरवा, डिस्पेलिंग फियर एंड ओवरकमिंग एडवर्सिटी। Turn to Lord Bhairav to dispel your fears, protect yourself from me, malevolent energies and overcome adversities। यहाँ पे कुछ नेगेटिव एनर्जीज आपके ऊपर अफेक्ट करी हुई दिखाई दे रही है गाइस, नेगेटिव एनर्जीज अफेक्ट कर रही है। तो भैरवनाथ जी जो है, काला भैरव अष्टक आप चैंट कर सकते हैं, काला भैरव के मंदिर में जाके माथा टेक कर आइए हर संडे को, अच्छा रहेगा। एंड जिनमें भी आप विश्वास करते हैं फॉर योर प्रोटेक्शन, आप उनको कॉल आउट कीजिए कि आपको प्रोटेक्शन दे पाए वो, है ना। प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम मैलेवोलेंट एनर्जीज एंड ओवरकम एडवर्सिटीज। प्रोटेक्शन लेना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर कोई भी नेगेटिव एनर्जीज आपके ऊपर अटैक कर रही है तो वहाँ से अगर प्रोटेक्शन मिलेगा तो वो एनर्जीज आपको आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी। वाओ, हीलिंग एंड चक्रा बैलेंसिंग, आपको हीलिंग कराना बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज। आपका कंफ्यूजन, देयर इज कंफ्यूजन, सम सॉर्ट ऑफ कंफ्यूजन इन योर कॉन्शियसनेस। यहाँ पे है सेल्फ केयर, खुद का ध्यान रखिए, खुद की केयर कीजिए, ये आपको बोला जा रहा है। एंड यहाँ पे है ड्रीम बिग, आपके ड्रीम्स बड़े बड़े होना चाहिए, या फिर ऑलरेडी आपके ड्रीम्स बहुत बड़े बड़े हैं। यस, ओके। एंड बॉटम द डेक, मूव अवे फ्रॉम द एनी नेगेटिव एनर्जी। इट्स नॉट अ जोक गाइज, कैन यू सी दिस। हम यहाँ पे लिटरली काल भैरवनाथ की एनर्जी में वही था, सम नेगेटिव एनर्जी इज देयर। एट द सेम टाइम टैरो से भी वही आया कि नेगेटिव एनर्जी है, राइट। एंड मूव अवे फ्रॉम सम नेगेटिव एनर्जी। Like I have channeled these messages, I did not know ki how it is going to work, right? It's really amazing. Thank you so very much, mom. Okay, so that's it guys, lots of love and blessings to you all। मेरी रीडिंग अच्छी लगी है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपने फीडबैक ज़रूर शेयर करना, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी ज़रूर करना।